जय श्री राम दोस्तों। आज का हमारा विषय है महाभारत से, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा पांडवों के पूछे जाने पर उन्हें जो कलयुग का भेद बताया था, उसी विषय में अब आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब महाभारत काल चला हुआ था और उस समय भगवान श्री कृष्ण जी के पास पांडव इत्यादि बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया कि शीघ्र ही यह द्वापर युग समाप्त हो जाएगा और कलयुग आने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण जी से पांडवों ने कहा, प्रभु, जो आने वाला कलयुग है इसके ऊपर हमारी बड़ी जिज्ञासा है। कलयुग का जो मनुष्य है उसका जीवन कैसा होगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, कैसे वो भगवान जी की भक्ति करेगा या भक्ति नहीं करेगा, और उसके मोक्ष का क्या साधन होगा, इस विषय में आप हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि भविष्य की झलक उन्हें दिखाने के लिए कहा कि तुम लोग वन में जाओ। आज वन में जाकर तुम्हें जो भी वस्तुएं दिखेंगी उनको ध्यानपूर्वक तुमने देखना है, और जो भी वस्तुएं तुम्हें अजीब सी लगे उसे याद रखना, और यहाँ आकर पुनः लौट करके तुम मुझसे पूछना, मैं उस विषय में अब तुम्हें बताऊंगा। वही कलयुग का प्रमाण होगा। अब पांचों पांडव वन में गए। वन में जाकर के जो भी कुछ उन्होंने देखा उसे देखने के पश्चात आश्चर्यचकित हो गए और लौट करके भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और कहने लगे, प्रभु, हमने जो कुछ देखा उससे हम बड़े ही विचलित हो गए हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा जिससे कि तुम्हें इतना आश्चर्य हो गया। अब तुम्हारे द्वारा कही हुई बातों से ही मैं कलयुग के बारे में तुम्हें बताऊंगा। सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा जो कि दोनों सूंडों से अपने मुख को भरे ही जा रहा था। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, इसका सीधा सा संबंध कलयुग से ही है। कलयुग के अंदर ऐसे मनुष्य राज्य करेंगे जो कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग अपना घर भरने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का शोषण करेंगे और अपार संपत्ति के मालिक बन बैठेंगे। अर्थात कहने का अर्थ, कलयुग का मनुष्य बहुत ही स्वार्थी स्वभाव का होगा। उसके पास खाने के लिए अपार धन होगा, लेकिन फिर भी वो दूसरे के सामने अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा रहेगा। अपने घर पर सब कुछ होने पर भी एक भिखारी की भांति, याचक की भांति द्वार द्वार पर भटकता रहेगा। दूसरे नंबर पे अब भीम जी क्या कहते हैं? भीम जी कहते हैं कि मैंने एक गाय देखी जो कि अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि जिसके चाटने से उस बछड़े के शरीर से रक्त बाहर निकल रहा था। प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, कलयुग का मनुष्य अपनी जो संतानें होगी उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करेगा, अत्यधिक लाड प्यार के कारण उनका विनाश कर डालेगा। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र सन्यासी बन जाता है तब तो सभी लोग मिल कर के प्रेम भाव से उनका दर्शन करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि खुद का उनका पुत्र सन्यासी बन जाता है तब बड़े ही दुखी हो जाते हैं, जिससे वह प्रभु भक्ति से विमुख हो करके केवल मात्र संसारिक माया जाल में फंसा रहता है और उसका यह मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप कलयुग में होगा क्या कि अब जो तुम्हारा पुत्र जिससे इतना लाड प्यार करते हो, वह पुत्र आगे चल करके पत्नी के अधीन हो जाएगा, और तुम्हारी पुत्री जिसके द्वारा तुम इतना स्नेह करते हो वह भी अपने पति के अधीन हो जाएगी, जिसके कारण संसारिक माया जाल में मनुष्य फंसता ही चला जाएगा। और जब संसारिक माया जाल में फंसे रहेंगे, प्रभु का चिंता नहीं करेंगे, प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे, तो निश्चय ही उन्हें सद्गति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। यह सब आगे चलकर अब कलयुग में होगा। ऐसा हम सभी देख भी रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। अब अर्जुन जी कहने लगे, प्रभु, मैंने तो सबसे विचित्र बात देखी है। मैंने एक ऐसा अद्भुत पक्षी देखा जिसके पंखों के ऊपर वेद की ऋचाएं इत्यादि लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मनुष्यों का मांस खा रहा था। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि अरे अर्जुन, इसका केवल मात्र इतना सा अर्थ है कि कलयुग में बहुत सारे ऐसे मनुष्य होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, लेकिन उनकी मनसा केवल मात्र यही रहेगी कि कब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और फिर उनका धन वह हड़प ले। चाहे उनके पास कितना अपार धन हो, लेकिन फिर भी सदा ही उनकी दृष्टि दूसरे के धन में ही लगी रहेगी कि कैसे इनके समान मेरे पास धन हो जाए, इनका धन भी मेरे पास पहुंच जाए। यही अभिलाषा रहेगी। कहने का क्या अर्थ है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ऊपर ऊंचाई की ओर उठता हुआ नहीं देख सकेगा।
एक दूसरे से निंदा, द्वेष, ईर्ष्या ये भावनाएं बढ़ती ही रहेंगी। और इन सब के अंदर कोई वास्तविक संत, कोई लाखों करोड़ों में कोई एक निकलेगा जिसे रुपए, पैसा इत्यादि से कोई भी मोह माया नहीं होगी, जो धन की इच्छा ना करता हो, क्रोध की जिसे इच्छा ना हो, और किसी भी प्रकार के संसारिक बंधनों में जो लिप्त नहीं होता, इस प्रकार का ही परम सन्यासी बनता है। अब नकुल जी क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक भारी चट्टान पहाड़ी से गिरी, और जब वो पहाड़ी से नीचे गिरी तब रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष थे, उन सभी को उखाड़ते हुए वह नीचे की ओर आ रही थी। कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं था जो उसे रोक सके। इन सभी वृक्षों को उखाड़ती हुई धीरे धीरे जब वो पर्वत से उतरती हुई आधे पर्वत के पास पहुंची, तब एक छोटा सा वृक्ष था। उस छोटे से वृक्ष से टकराने पर एकाएक वह चट्टान रुक गई। अब प्रभु ये ऐसा हुआ क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि कलयुग का मनुष्य नित्य प्रतिदिन प्रतिदिन अपने धन को बढ़ाने में ही लगा रहेगा। किस प्रकार से मुझे धन की प्राप्ति हो, कहाँ से मुझे धन मिले, इसी विषय में चिंता करता हुआ अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन उस कलयुग के प्रभाव से उन मनुष्यों की जो बुद्धि है वह क्षीण हो जाएगी, आयु भी धीरे धीरे घटती चली जाएगी, अकाल मृत्यु इत्यादि उन मनुष्यों की बढ़ती रहेगी। फिर ऐसे उन मनुष्यों के लिए मृत्यु से बचने के लिए एवं आयु को बढ़ाने के लिए वह अपना धन इत्यादि, जमीन जायदाद इत्यादि सब कुछ नछावर भी कर दें, फिर भी वे कोई भी वस्तु उनके काम नहीं आती। ऐसी उस घड़ी में लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का चिंतन कर लेगा, प्रभु के मार्ग पर चल पड़ेगा, भगवान जी के किसी भी स्वरूप का चिंतन करे, ध्यान करे, मनन करे, जप करे, तप करे, होम करे, या जिस भी विधि से प्रभु भक्ति करे, इससे क्या होगा कि उनके बड़े से बड़े विघ्न, बड़े से बड़े रुकावटें, अकाल मृत्यु इत्यादि मृत्यु, रोग, व्याधियाँ, ये सब कुछ प्रभु भक्ति से नष्ट हो जाएंगी। अवश्य ही उस मनुष्य की अकाल मृत्यु टल जाती है। तो ऐसा कब होगा? जब हम प्रभु भक्ति में लगेंगे। अब सहदेव जी क्या कहते हैं, तो मैंने वन में जाकर के अनेक कुएं पानी से भरे हुए देखे, लेकिन उन कुओं के बीचों बीच एक सबसे बड़ा कुआं था जो कि बिल्कुल खाली था। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि कलयुग का मनुष्य अपने धन, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पुत्र पुत्री के विवाह में अत्यधिक धन का खर्च करेगा और अपने उस धन का दिखावा भी करेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई भूखा या कोई भिखारी उनके सामने आ जाए तो उसका निरादर ही करेंगे, उसको कभी रोटी नहीं खिलाएंगे, ना ही उनकी तरफ कोई ध्यान देंगे, निंदा का पात्र उन्हें समझेंगे, और अपने उसी धन के अभिमान के कारण दुर्व्यसनों में लग जाएंगे। अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, दूषित आचरण करना इत्यादि प्रकार के दुर्व्यसनों में वह मनुष्य लग जाता है और अपना धन वहीं पर खर्च करता है। ऐसे अपार धन वाला व्यक्ति भी जो प्रभु भक्ति से विमुख हो जाता है, निश्चय ही कलयुग का मनुष्य इसी कारण से बार बार पतित होता रहेगा। उनकी जो आयु है धीरे धीरे अपने आप घटती चली जाएगी और बहुत ही कम आयु वाले मनुष्य कलयुग में रहेंगे। जो इन दुर्व्यसनों से बच जाए और प्रभु भक्ति में लीन हो जाए, ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा की दृष्टि सदा ही बनी रहती है, उनके घर में सुख शांति सदा ही बनी रहती है। कभी किसी प्रकार की किसी वस्तु की उन्हें चिंता नहीं रहेगी। ये सारी बातें भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा पांडवों को बताई गई कि भविष्य में कलयुग जब आएगा तो कलयुग का मनुष्य ऐसा होगा। आध्यात्मिक ज्योतिष के माध्यम से हिंदू धर्म के गोपनीय रहस्य एवं सनातन धर्म के जो विषय हैं, जो धीरे धीरे लोप होने लगे हैं या हमारे पास समय नहीं होता, जिनका हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे विषयों को अपनी इन वीडियो के अंदर मैं ला करके आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तो आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्योतिष के बारे में ज्ञान प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई शंका हो तो उसके समाधान के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी ओर आप किसी अन्य विषय के ऊपर चर्चा चाहते हैं या अन्य विषय के ऊपर मैं आपको बताऊं, आध्यात्मिक ज्योतिष में कोई भी ऐसा रहस्य जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उस विषय पर आप मुझसे प्रश्न इत्यादि
कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उन्हीं विषयों को आगे लाकर मैं नई नई वीडियो बनाऊंगा और आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो इसके साथ आज का विषय हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे नई वीडियो में नई प्रकार की घटनाओं का प्राकट्य आपके सामने ज़रूर करूँगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।